यार 60-65 लाख रुपए के अंदर आप करोला लेके आ जाएं, क्या मिलता है? 5 से 7 सेकंड में ये 0 to 100 करती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं, रिव्यू करने जा रहे हैं एक ऐसी क्रॉसओवर एसयूवी का जो हाइब्रिड सेगमेंट में आती है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, ये एक ट्रेडिशनल हाइब्रिड नहीं है। इसका जो इंजन है, पेट्रोल इंजन, वो इसकी मोटर्स को चार्ज करता है और ये प्योर इलेक्ट्रिक पर गाड़ी चलती है। और आज मैं बात जो कर रहा हूँ, जो गाड़ी आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये निसान किक्स ई पावर हाइब्रिड 1.2 सीसी। और ये बड़ी ही खूबसूरत एसयूवी है। इसका आज हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इसके बाद अंदर बात करेंगे क्या इसकी फ्यूल इकोनॉमी है और क्या ये एसयूवी खरीदने लायक है, इसके पार्ट्स, इसकी बैटरीज और इसकी प्राइस जो पाकिस्तान में अभी चल रही है, और इसके कंपैरिजन में इसके कंपटीटर कौन है। तो इसकी कंप्लीट वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, खाली वीडियोस देख रहे हैं, तो जाकर कमाल डार व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो चलते हैं हम इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ। मेरे दोस्तों, ये है जी आपके सामने निसान किक्स 1.2 लीटर है और ये ई पावर हाइब्रिड है। अब सब दोस्त यही समझते हैं कि ये मुकम्मल हाइब्रिड है। मैंने जैसा कि आपको बताया, ये ट्रेडिशनल हाइब्रिड नहीं है। इसमें जो 1200 सीसी इंजन है, वो इसकी पेट्रोल इंजन जो है वो इसकी मोटर्स को चार्ज करता है और ये कंप्लीट ये एसयूवी बैटरियों पर चलती है, क्योंकि इसका जो टॉर्क, जो ड्राइव है, वो आम गाड़ियों की बनिस्बत तेज़ है। और इसकी साइड प्रोफाइल भी आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर आपको 2 टोन कलर भी मिलता है। ये आपको सिंगल टोन कलर के साथ मिलती है और ये फ्रंट बैक से बड़ी बल्की है। निसान में जितने भी इस टाइम मॉडल आ रहे हैं, हाँ वो निसान नोट है, निसान ये किक्स है या निसान सरीना है, इस पर बहुत से सेगमेंट आ रहे हैं, गाड़ियों के बहुत से वेरिएंट आ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर इंजन आपको 1.2 लीटर ही मिलता है और दूसरी गाड़ियों के बनिस्बत इसकी ड्राइव बहुत फास्ट है। 0 to 100 ये विद इन अ सेकेंड करती है। अभी हम इसका रोड टेस्ट भी करेंगे। पहले हम इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू कर लेते हैं। थोड़ा सा ग्रिल आप इसकी देखें तो इसमें सिग्नेचर शो ग्रिल आती है जो वी शेप में है और ये सारी शो ग्रिल आपको पियानो ब्लैक में मिलती है। सेंटर के अंदर आपको निसान का मोनोग्राम मिल जाता है और ग्रिल के अंदर ही आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। अब पियानो ब्लैक ग्रिल के साथ साथ आप देखें तो इस ग्रिल के अंदर बहुत सी जगहों पर क्रोम यूज किया हुआ है। सिल्वर क्रोम की वजह से इस गाड़ी का फ्रंट जो है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। हम इसके बोनट की तरफ आए तो इसमें जो ये कट लाइंस हैं इसकी खूबसूरती को बढ़ा रही हैं। फ्रंट स्क्रीन के ऊपर आपको रडार मिल जाता है। एडैस के फीचर्स तो आप लोगों को पता है कि गाड़ियों में अब बड़ा नॉर्मल है कि आते हैं, हर गाड़ी के अंदर है। फिर इसमें आपको खूबसूरत और बहुत ही शार्प एलईडी लाइट्स मिलती हैं, डीआरएल मिलते हैं और साथ ही साथ आप देखें तो इसकी लाइट के अंदर यहाँ पे आपको किक्स की बैजिंग भी मिलती है। लाइट के अंदर भी आपको क्रोम मिलता है। यहाँ नीचे भी आप देखें तो लाइट के नीचे यूं बम्पर के साथ साथ ये भी आपको क्रोम मिल रहा है। नीचे बम्पर के अंदर आपको फॉग लैम्प मिलते हैं और फॉग लैम्प के साथ ये भी पोर्शन पियानो ब्लैक का पार्किंग सेंसर इस गाड़ी में दिए हुए। और क्रॉसओवर एसयूवी हो तो ये सारी साइडों पर ये हार्ड प्लास्टिक कंटिन्यू ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्रंट लुक इसका बड़ा खूबसूरत है। कंपटीटर में हम आ जाएं इस टाइम तो वीजल आती है। फिर इस टाइम नन अदर देन जैको की J5 आती है जिसमें आपको कंफर्ट और वो प्रीमियम मिलता है। लेकिन यार यहां पर मैं आपको एक चीज बताता चलूं, बेशक वो गाड़ी नहीं है, बेशक वो 1500 हाइब्रिड है और 0 मीटर 2026 मॉडल है, उसकी वारंटी भी मिलती है। लेकिन ये जो JDM कार्स हैं अभी तक चाइना इनके पास नहीं पहुंच सका। माना कि उसके अंदर आपको बेइंतहा फीचर्स मिल रहे हैं, मून रूफ मिल रहा है, लेकिन फिर भी यार ये गाड़ियां भी तो बिक रही है ना पाकिस्तान में। पहले भी बिक रही थी, आज भी बिक रही हैं। और फिर ये कैसा कंपटीशन हुआ कि इन गाड़ियों को बंद कर दिया गया, पाकिस्तान में इंपोर्ट करना और उन गाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है। बहरहाल कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि क्या मेरी ये बात ठीक है।
आप लोगों की हर चीज़ को मैं पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि आप सब दोस्त देखें, हर एक की राय अपनी अपनी है, हर कोई अपनी अपनी राय से जो है वो आगाह करता है, और फिर सबकी राय अपनी है, किसी को जो है वो गाड़ी कलेक्ट करती है। सच्ची बात बताऊं तो पर्सनली मैंने भी बुक करवाई थी है, लेकिन उसकी जो रेयर सीट्स हैं मुझे वो डे फर्स्ट भी अपील नहीं की थी, लेकिन मैंने उसको रेस के साथ कंपेयर किया था कि यार रेस फिर वो बेहतर है, घर पे चलती रहे, और फिर 1500 हाइब्रिड है। लेट्स सी, J7 में तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट मार्केट के अंदर आ चुका और जैको वालों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। अब J5 का देखना है कि मार्केट में वो आती है, क्या वो अपने पाँव जमाब रख सकेगी कि नहीं। फिलहाल इसके कंपटीटर में वो गाड़ी आ रही है, क्योंकि इसकी प्राइस मैं आपको बताता चलूँ 65 लाख रुपए की अंदर ये आपको मिलेगी, जिसमें आपको बे इंतहा फीचर्स मिलते हैं। ये आपको एक मुकम्मल क्रॉसओवर एसयूवी मिलती है, और इसका आप ये डिज़ाइन लाइंस देखें तो ये बड़ी खूबसूरत है। ओवर फेंडर वाला ये आपको लुक देती है, और यहाँ से भी आप देखें तो इसका बोनेट थोड़ा अंदर की तरफ और लाइट इसकी बाहर की तरफ बनाई हुई है। जो निसान की वो आ रही थी पहले, यार मैं नाम भूल गया हूँ, ड्यूक, ये उसका लेटेस्ट वर्जन है न्यू शेप में, क्योंकि ड्यूक जापानी गाड़ियाँ जितनी हज़ार या 1500 रही, उन्होंने फिर उसको इंजन को मूव कर दिया हाइब्रिड पे। अब इसके आप अलॉय व्हील्स देखें तो इसमें आपको खूबसूरत मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स मिलते हैं, योकोहामा के इसमें आपको टायर्स मिलते हैं, और मेरे मोहतरम 205 55 R17 का इसमें आपको टायर साइज मिलता है। ओवर फेंडर जिसको आप बोल रहे हैं, यहाँ पे ये ग्रिल आप देख ले, ग्रिल तो नहीं लेकिन ये हार्ड प्लास्टिक में, ये क्रॉसओवर एसयूवी के सराउंडिंग में ये सारी अब गाड़ियों में आता है। ये गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस में भी अच्छी है, लेकिन दूसरी गाड़ियों के बनिस्बत थोड़ी कम है। खामी इसमें कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक छोटी सी खामी है कि ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कम है। फिर डोर के नीचे आप देखें तो सिल्वर क्रोम भी गार्निश जो है, और साथ ब्लैक प्लास्टिक, दोनों कम्बिनेशन के साथ ये कंटिन्यू करता है। साइड मिरर्स आप देखें रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ, मिरर्स के नीचे भी आपको कैमरा मिलता है। ये कार आपको 360 कैमरा भी ऑफर कर रही है। उसके बाद डोर लैचेस आप देखें सिल्वर क्रोम में आपको मिलते हैं, ये सेंसर मिलता है लॉक अनलॉक के लिए। रिमोट का अगर सेल वीक है तो नो टेंशन, की इंसर्ट करके आप अपने डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और फिर इस डोर के यहाँ से ये देखें तो ये कट लाइन, पीछे शार्प लाइन चलती हुई नजर आ रही है। डोर के ऊपर आ जाते तो A+ आपको ओरिजिनल कंपनी फिटेड मिलते हैं। साइड डोर ग्लास क्वार्टर ग्लास टिंटेड है, कोई चलान नहीं है इन पे। रूफ रेल की तरफ आए तो वो आपको सिल्वर में मिलती है। अब इसमें कुछ गाड़ियों में आपको टू टोन मिलता है, जिसमें ऊपर वाला ये इतना पोर्शन जो है वो ब्लैक होता है, बट ये प्योर सिंगल कलर में है। दूसरी खामी मेरी नज़र में कि यार इस गाड़ी के अंदर सनरूफ होना चाहिए था। जापानी पता नहीं क्यों छोटी गाड़ियों में सनरूफ नहीं देते, शायद उनको भी खतरा होता कि ये हमारी गाड़ी ये अगर बिकने लगी तो बाकी रह जाएंगी। साइड प्रोफाइल में एक आइडियल है, और सिटी के लिए बहुत एक्सीलेंट है, लॉन्ग के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आप इस तरह से देखें तो रे से बड़ी है, वीज़र से भी बड़ी है, लेकिन उन दोनों की बनिस्बत मैं इस गाड़ी को इसलिए रिकमेंड करूंगा कि इसके अंदर रूम स्पेस बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। फिर आप आ जाते हैं इस पोर्शन की तरफ तो ये आपको पियानो ब्लैक में मिल रहा है। और फिर मेरे मोहतरम हम इसकी टेल लाइट की तरफ आए तो बड़ी यूनिक इसकी टेल लाइट आपको मिलती है, किसी और गाड़ी में नहीं मिलेंगी। और ये स्मॉल सा पोर्शन ट्रंक के अंदर आ जाता है, और ये आपको इस तरह से मिलता है, और LED लाइट्स हैं। उसके बाद भाई हम आ जाते हैं पीछे तो फ्रंट आपने देखा, फ्रंट थोड़ा इसका स्पोर्टी लुक में आता है। रियर पोर्शन में आए तो रियर पोर्शन भी इसका बड़ा खूबसूरत है। रियर से ये गाड़ी बड़ी ज़रा अट्रैक्टिव सी लगती है, क्योंकि ये डिज़ाइन इसका बड़ा फ्लोटिंग वाला बनाया हुआ। ओवरऑल ये गाड़ी स्पोर्टी लुक आपको जो है वो फील देती है। रूफ के ऊपर आप देखें तो आपको शार्क एंटीना मिल जाता है, फिर ये स्पॉइलर मिलता है, यहाँ पे आपको स्क्रीन शावर मिल रहा है, स्क्रीन रियर भी इसकी टिंटेड है, स्क्रीन के ऊपर आपको वाइपर मिलता है, फिर आपको यहाँ पर निसान का मोनोग्राम मिल रहा है। ट्रंक के डोर पे आ जाए तो यहाँ पे किक्स की बैजिंग आ जाती है, और ये आ जाती है जी ई पावर की बैजिंग। और फिर भाई डिज़ाइन इस गाड़ी का आप देखें कि इस गाड़ी का डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत है। रेयर बम्पर पूरा आपको स्पोर्टी लुक में मिलता है, और नीचे रिफ्लेक्टर मिल रहे हैं, और रेयर बम्पर में भी ये बॉर्डर जो ब्लैक कंटिन्यू कर रहा है। इसमें आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की मैंने आपको बता दी। अब आप लेफ्ट प्रोफाइल की तरफ भी हैं तो लेफ्ट प्रोफाइल से भी आप इस गाड़ी को देखें तो माशाल्लाह खूबसूरत है। ट्रंक की स्पेस भी आपको बाद में दिखाएंगे, अभी हम बाहर वाली साइड से देखते हैं, फिर गाड़ी की लाइट्स देखेंगे।
फिर हम उसकी तरफ चलेंगे। अब भाई इस गाड़ी का कुछ इतना वो पेन नहीं है, ये थोड़ी सी ये क्रोम जो है वो डैमेज है, और ओवरऑल बाकी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है। 27,000 चली रही है, मॉडल ये 2021 है और इंपोर्ट 2026 की है, क्योंकि 26 में अब आपको जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बैन की है तो अब गाड़ियां बहुत कम आएंगी। स्टार्टअप इसका हम देख लेते हैं। इसने आपको यूं वेलकम करना है जी, निसान किक का आपको डिस्प्ले में मिलेगी। अब चलते हैं इसकी हेडलाइट्स की तरफ, देन हम आएंगे रूम की तरफ। भाई ड्राइव इसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और दूसरा इसमें खूबी क्या है कि ये रोड पे चलती हुई गियर शिफ्टिंग का आपको फील ही नहीं देती। ये इसके फॉग लैंप हैं जो आपको एलईडी में मिल रहे हैं, और ये इसके इंडिकेटर्स हैं, और हेडलैम्प आप देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत है। मिरर में आपको इंडिकेटर मिल गया और टेल लाइट। ये गाड़ी किसी भी एंगल से आप देखें माशाल्लाह खूबसूरत है। और इसके अंदर आप रिवर्स पे या ड्राइव में जाएंगे तो एक वो बजर सी आती है, सीटीसी, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जितनी भी हैं ये निसान की उसमें आएगी, सिर्फ अलर्ट करने के लिए कि भाई को गाड़ी भी आ रही है। ये इतनी साइलेंट मोड पे रोड पे भी चलती है। आप डोर पोशिश आप देखें तो आपको डोर में ये सारा प्लास्टिक मटेरियल मिलता है, यहाँ पे आपको ये पोर्शन लेदर का मिलता है। फिर ये सिल्वर एल्यूमिनियम आपको मिल रहा है, स्मॉल सी ये बॉक्स मिल जाता है। 4 डोर ग्लास आपके ऑटो, सेंटर लॉकिंग, साइड मिरर्स की सेटिंग। ये कार आपको 4 स्पीकर ऑफर करती है, और फिर उसके साथ ये कप होल्डर के साथ छोटी सी ट्रे आपको यहाँ पर भी मिलती है। अब इसके फ्लोर की तरफ आ जाएं, फ्लोर मैट आपको ओरिजिनल मिल रहे हैं, सीट्स इसमें लेदर के साथ फैब्रिक मिलती हैं, और इसमें जो ब्लू स्टिचिंग है वो बड़ी खूबसूरत इसमें जो है वो देती है। सेंटर वाला पोर्शन देखें तो ये सारा फैब्रिक में है। स्पोर्टी सीट्स आती हैं, बकेट है, और भाई सीट के अंदर एयर बैग। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयर बैग मिलते हैं, 6 से 7 एयर बैग मिलते हैं। अब इसके रूम की तरफ हम बढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसकी ऑप्शन। सबसे पहले तो आपको एक एयर बैग नीचे मिल रहा है, ये फ्यूल लिड और बोनट ओपनर आ गया। यहाँ पे आप आए तो फ्रंट रडार है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हेडलाइट एडजस्टर आपको मिलता है। अब स्टीयरिंग व्हील की तरफ हम आ जाएं तो स्टीयरिंग व्हील खूबसूरत लेदर के साथ आपको मिलता है। निसान की जितनी भी आप गाड़ियाँ देखेंगे ना आपको स्टीयरिंग व्हील इसी तरह का मिलेगा। सेंटर में निसान का मोनोग्राम क्रोम के साथ, और फिर नीचे भी ये सिल्वर एल्यूमिनियम कंटिन्यू कर रहा है। अब इस स्टीयरिंग के अंदर आपको बोथ साइड मल्टीमीडिया मिलता है, जिसमें आपको ये प्रो पायलट आ जाता है, ब्लूटूथ ऑप्शन आ जाती है, क्रूज इस गाड़ी के अंदर मिलता है। इस साइड पे सारी आपकी इंफोटेनमेंट का कंट्रोल आ जाता है। स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, आप इसको ऊपर नीचे अंदर बाहर करके जहां चाहें सेट कर सकते हैं। अब एसी वेंट आपको देखो, फ्रंट पे आपको 4 एसी वेंट मिलते हैं, और उसके आप देखें सराउंडिंग में ये पियानो ब्लैक, ये सिल्वर एल्यूमिनियम, और यूं आपको फ्रंट पे 4 वेंट्स मिल देंगे। अब ये वाला पोर्शन ये आपको लेदर में मिल रहा है। वैसे ओवरऑल आपको इसका जो डैशबोर्ड है वो प्लास्टिक में मटेरियल में मिलता है। ट्यूटर्स इसमें आपको इधर मिलेंगे, और वहाँ पे भी एक सेंटर के अंदर स्पीकर आपको मिल जाता है। फिर आपको 2 एयर बैग फ्रंट में मिल रहे हैं, 2 सीट्स में मिल रहे हैं, 2 आपको सेंटर पिलर में मिल रहे हैं। मेरे मोहतरम आपको इसका क्लस्टर दिखाते हैं, तो इसके क्लस्टर में आपको इसकी यूं मिलेगी 27,000, ऑलमोस्ट 28,000 किलोमीटर ये कार ड्रिवन है। और ये आप इसकी देख सकते हैं 12.2 किलोमीटर की एवरेज फिलहाल शो कर रही है, और सारा कुछ इसमें आ रहा है। इस साइड पे आपका सारा ये जो आता है नीडल के साथ 180 किलोमीटर का स्पीडोमीटर आता है। ओवरऑल इसमें ये इसकी अब ये देखेंगे पेट्रोल इंजन इसकी बैटरियों को चार्ज कर रहा है, और इसने प्रॉपर बैटरियों को ऊपर ही चलना है। ये सारा आपका आ जाता है जी किलोमीटर्स और फ्यूल एवरेज का, कि ये कितनी आपको फ्यूल एवरेज देगी। मैं आपको ये बताता चलूँ, ये गाड़ी आपको बड़े आराम से 18 से 20 की एवरेज मिनिमम देती है। बहुत से दोस्तों ने पहले भी मैंने वीडियोस बनाई थी तो उन्होंने कहा कि हमें ये 25-26 की भी एवरेज देती है। ये 1200 ई पावर हाइब्रिड, जिसका रूम आप देखें तो स्पेशियस है, प्रॉपर ये 5 पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं। सेफ्टी गैजेट एडास के सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, और इसमें आपको यूं ये अब ये बंद हो गई है, रडार हर चीज़ मिल रही है। 28,000 किलोमीटर ड्रिवन है। और यहाँ पे आप आ जाएं, सबसे पहले तो आप ये देखें मैसिव स्क्रीन के साथ आपको 360 कैमरा इसमें मिल रहा है, और भाई इसमें ये ज़बरदस्त 17-16
इंच की ये आपको स्क्रीन मिल रही है, जिसमें आपने अगर अपना कोई भी चीज़ यूज़ करनी है, फ़ोन कनेक्ट करना है या कुछ भी करना है, ये सारा आपको एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है। टैब ही आप समझ लें कि टैब इस गाड़ी में लग चुका है, तो ये भी बड़ा मज़ेदार है। ड्यूल आपको यहाँ पे AC वेंट मिल रहे हैं, AC वेंट कह रहा हूँ, क्लाइमेट कंट्रोल आपको AC मिलता है। नीचे आपको ये फास्ट चार्जिंग के लिए सॉकेट मिल रही है, यहाँ पे कार चार्जर मिल रहा है, डीप आपको ट्रे मिल रही है। ये भी पोर्शन लेदर का आपको मिलता है स्टिचिंग के साथ। पुश बटन स्टार्ट, EV मोड आ गया, ड्राइव मोड में आप आ जाएं तो स्पोर्ट्स, इको और ये स्टैंडर्ड आपको मिलता है। ये इसका गियर शिफ्टर है PRNDB, और ये सारा पैनल जो आप देख रहे हैं पियानो ब्लैक में है। पीछे आप आ जाते हैं जी, ऑटो होल्ड आ गया, इलेक्ट्रिक ब्रेक आ गई, 2 कप होल्डर आ गई, ये इस गाड़ी का रिमोट है। सेंटर में आपको यहाँ पे लेदर के साथ आर्मरेस्ट और नीचे आपको ये छोटा सा पोर्शन मिलता है। अब इसका बैक मिरर जो है वो भी भाई ये ज़बरदस्त लगा हुआ, पीछे से जो बंदा भी आपको डिपर मारेगा तो वो आपको तंग नहीं करेगी लाइट। SMD केबल लाइट है, और ये बटन अक्सर लोग पूछते क्या यार ये हमारे मुल्क में तो यूज़ नहीं होता। अगर आप बाहर किसी कंट्री में चला रहे होंगे ये गाड़ी, तो अगर इमरजेंसी आपको होगी तो आप इसको सिर्फ प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली ये गाड़ी ब्लिंक करेगी आपके उन इदारों को जो कि आपको हेल्प करने के लिए आते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, हमारे मुल्क में नहीं है। 180 मिरर विद लाइट, और इस साइड पे भी आप देखें तो ये मिल रहा है 180 मिरर के साथ। गाड़ी का रूम बहुत खूबसूरत है, बहुत स्पेशियस है। चलते हैं अब इसके रेयर केबिन की तरफ कि आपको रेयर केबिन की स्पेस किस तरह से मिलती है। फ्रंट तो आपने देख लिया, हेडरूम लेग रूम एक्सीलेंट है। अब इस प्राइस में क्या ये गाड़ी शूट करती है, मैसेज में मुझे बताइएगा, और क्या आप इस गाड़ी को इंटरेस्टेड हैं लेने में। अगर आपका इतना बजट है, 3 हेडरेस्ट मिल रहे हैं, इस सीट को आप बेंड करते हैं तो आपका ट्रंक स्पेस ज़्यादा आपके पास हो जाता है। फिलहाल इसमें हम बैठें तो माशाल्लाह इसका लेग रूम अच्छा है, इस गाड़ी का हेडरूम अच्छा है। बस एक इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी सीट सिर्फ यहाँ पे एडजस्ट होती हैं, तो अगर मैं लॉन्ग 8-10 घंटे की ड्राइव पे हूँ तो मुझे कंटिन्यूसली फिर इसी तरह बैठना पड़ेगा। ये एक खामी मैं कहता हूँ इसमें है इतने पैसों के अंदर। बाकी ये आपके सामने है रूम, आप इसमें 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सॉकेट मिल रही है चार्जिंग के लिए भी, बेल्ट के लिए ये आपको इग्निशन लाइट जो होती है वो है। पीछे आपको सॉफ्ट पॉकेट मिल रही है, और भाई स्पेस आप देखें तो माशाल्लाह इस गाड़ी की बहुत एक्सीलेंट है। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि इतने पैसों में वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि आप देखें कि पेट्रोल की बचत भी है, और ट्रंक आपके सामने डीप ट्रंक है। मेरा ख्याल है कि वीज़ल का इतना नहीं है, इसका ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि ये वीज़ल से गाड़ी बड़ी है। और नीचे आपको ये बैटरी मिल रही है, ये सारी आपको टूल किट मिल रही है, स्पेयर व्हील इन गाड़ियों में नहीं आता। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है जापानीज़ गाड़ियों के अंदर, क्योंकि यार अगर अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता आप लोग लॉन्ग पे जा रहे हैं और टायर ब्रस्ट हो जाए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम पेश आती है। तो उसके बाद देखें एडजस्टमेंट, मैं अक्सर कहता हूँ हर गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, एडजस्टमेंट आप लोगों ने करनी है। अब मैं लॉन्ग पे जा रहा हूँ, मैं इसमें स्पेयर व्हील नहीं है मेरे पास, तो मैं यूँ कर सकता हूँ कि एक ट्रैवल के लिए मैं जाते हुए स्पेयर व्हील रख लूँ और आराम से जो है मैं अपने ट्रैवल से होके वापस आऊँ तो स्पेयर व्हील निकाल दूँ। दूसरी कि हमारे पास अगर लगेज ज़्यादा हो गए तो क्या किया जाए। अगर आप बाहर गोरों को देखें, वो हमेशा अपनी गाड़ी में या तो छोटा सामान ट्रंक में रखते हैं, अदरवाइज उन्होंने ऊपर रूफ रैक लगाया हुआ होता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को और अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करते। हम क्या है कि हम लोग कहते हैं कि लो जी सामान उतरे रखेंगे, दुनिया की बेचेगी पेंडू ने। भाई मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने लिए आसानी पैदा करें, अपने आप को देखें, दूसरों को दफा मारें। ये दुनिया है भाई, बुरा ना बनाइएगा, बातें करना बाज लोग नहीं आते। तो हम लोगों ने अपने आप की आसानी देखनी है, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने वालिदैन की, अपने भाई बहन, अपनी फैमिली की आसानी देखनी है। छोड़े दूसरे लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। कुछ पैसे लगेंगे, रूफ रेल आप लगाएं और अपना सफ़र इंजॉय करें। सारा सामान डालें गाड़ी के ऊपर, उसको करें अच्छे से पैक, जाएं जाके घूम फिर के आ जाए, वापस आके उतार लें। ये है जी इसका निसान ई पावर का पूरा यूनिट, और ये है इसका 1.2 लीटर इंजन। ये 1200 सीसी इंजन है जो इसकी बैटरियों को, इसकी मोटरों को चार्ज करता है, और फिर ये गाड़ी रोड के ऊपर जो है वो दौड़ती है। अब इसका टेस्ट ड्राइव भी करते हैं, फिर अपनी वीडियो को मुकम्मल करते हैं। सबसे मेन चीज़ इस गाड़ी में ये है कि यार ये एक
लग्जरी है और लग्जरी के साथ साथ इसकी सीट्स का फॉर्म है, मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए ये गाड़ी बड़ी आइडियल है। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी ड्राइव बड़ी स्मूथ है। आप इसको इको पे चलाएं, इको पे ये ऑटो पैडल वो हो जाती है, ऑटोमेटिकली ब्रेक वो ऑन एंड ऑफ करेगी, यानी कि वो ऑपरेट करती रहेगी। दूसरी चीज़ ये कि आपके सामने डैश के फीचर्स हैं। यार 60-65 लाख रुपए के अंदर आप करोला लेके आ जाएं, क्या मिलता है। अब तीसरी जो मेन चीज़ है जो इस ड्राइव के अंदर हम लोग देखना चाह रहे हैं वो है जी इसका 0 to 100। ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से इसकी ड्राइव का ही मजा। अब ये 0 to 100 इसका आपने चेक करना है। ये देख, हार्डली 5 से 7 सेकंड में ये 0 to 100 करती है। तो मकसद बताने का ये है कि ये ई पावर है। इंजन पे इसने नहीं चलना, इसने गाड़ी की जो बैटरीज हैं, जो मोटरें हैं, पेट्रोल इंजन है, उसको चार्ज करते रहना है। उसको चार्ज करके जब आपने इसको चलाना है ना, तो ये भाईजान फिर गोली की तरह निकलेगी। निसान की आप नोट ले लें, निसान की किक्स ले लें, निसान की सरीना ले लें, सारी गाड़ियां ई पावर है। पेट्रोल की एवरेज इस गाड़ी की बहुत एक्सीलेंट है। मैंने आपको आगे भी बताया है कि ये मिनिमम आपको 18 से 20 की एवरेज देती है। आप पे डिपेंड करता है, आप इसे 25 से 27-28 तक भी एवरेज ले जा सकते हैं। रूम इसका आप एक दफा दिखाएं, माशाल्लाह खूबसूरत गाड़ी है। अब कंपटीटर्स मैंने आपको बता दिया। इस टाइम तो फिलहाल भाई वही है, अमोडा J5 है, हाइब्रिड वो भी है, लेकिन जब वो रोड पे आएगी फिर हमने देखना है। अभी इसके पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है। रीसेल की बात करें, अभी चूंकि गाड़ियां मार्केट में बहुत आ गई हैं, लेकिन अगर मैं इनके आने से पहले की बात करूं तो ये गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिकती थी, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ये गाड़ी 70 से 75 लाख रुपए की थी। अभी इस गाड़ी की प्राइस जो वो 65 लाख रुपए तक आ चुकी है। और फिर आप वीजल खरीदते हैं तो वीजल आपको 21 मॉडल की करोड़ रुपए तक मिलेगी, या मेरे बड़ी भी मिली 90 लाख रुपए तक मिलेगी। ये गाड़ी आपको 21 मॉडल की हाइब्रिड के साथ मिल रही है। तो जो दोस्त लॉन्ग या लोकल में एक हाइब्रिड गाड़ी रखना चाह रहे हैं जिसका लेवल इस तरह का डास के फीचर्स भी हैं, तो भाई ये गाड़ी उनके लिए बहुत बेस्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ जी इस गाड़ी के अंदर खामियां क्या हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की थोड़ी सी कम है बाकी गाड़ियों के बनिस्बत। उसके बाद मेन रीजन जो हमें इन गाड़ियों के अंदर दिखता है वो है इसका हाइब्रिड सिस्टम। लॉन्ग टर्म अगर हम रखते हैं तो इसका हाइब्रिड सिस्टम लॉन्ग टर्म पाकिस्तान में चलेगा, और अगर नहीं चलेगा तो उस पर हमें खर्चा कितना उठाना पड़ता है। तो भाई अगर आपकी ये मोटर्स दोबारा रिप्लेसमेंट में जाती हैं तो अपने माइंड में रखें कि ये फौरन ऐसा नहीं होता कि आप गाड़ी ले रहे हैं जापान से ही अब 28,000 29,000 चली रही है तो ये 2 4 5 10 हज़ार के बाद अपना जवाब दे जाए। नहीं, ये 2-3 लाख चलने के बाद इनके सेल्स और इनके वो सारा चेंज करवाना पड़ सकता है। अगर आप इसको अच्छे इतिहास से चलाते हैं तो वो 5 साल पे भी चली जाती है। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम उस तरफ जाएं तो इसका एक्सपेंस जो है वो 2 से 4 लाख रुपए के दरमियान आता है। फिर पार्ट्स छोटे शहरों वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है कि ये गाड़ी अगर छोटे शहरों में चल रही है तो उनके लिए फिर दिक्कत आ जाती है। खूबियाँ फिर आपको पता है कि हर चीज़ में होती ज़्यादा है भाई। फ्यूल एफिशिएंसी ज़बरदस्त, डिज़ाइन बड़ा यूनिक स्टाइलिश, और उसके बाद आपको स्टाइलिश अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। कंफर्ट लेवल इस गाड़ी के अंदर अच्छा है, एयर बैग इसमें 6 आ रहे हैं, 360 कैमरा आ रहा है, और फिर ड्राइव बहुत एक्सीलेंट है। सस्पेंशन इंजन परफेक्ट, एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी नंबर ले जाती है। और उसके बाद इसकी जो शेप है वो भी बड़ी अच्छी है। अब आते हैं हम अपने फाइनल उस पे। मैं आपको इस प्राइस के अंदर वीजल रिकमेंड करता हूँ, ये गाड़ी रिकमेंड करता हूँ, हाँ बाकी जो है वो भी रिकमेंड करता हूँ, लेकिन देखें उसका मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ना कर लें आगे उसका मशवरा ना दें। 0 मीटर पॉइंट ऑफ व्यू में अगर जाएं तो फिर वो गाड़ी सबसे पहले नंबर पर है, लेकिन जब पाकिस्तान की रोडों पर आएगी चलेगी तब पता चलेगा कि वो दूध का दूध और पानी का पानी उसके बाद ही होगा, वो कितने उसका क्या कैलिबर और वो कितना दम रखती है। अपना आप मुझे मैसेज में बताएं, मैसेज सेक्शन आप सब दोस्तों के लिए होता है कि आया 65 लाख रुपए अगर आपका बजट है, आप निसान किक्स खरीदेंगे, होंडा वीजल खरीदेंगे, टोयोटा कोरोला क्रॉस खरीदेंगे, या आप जेको J5 खरीदेंगे। ये 3 गाड़ियां हाइब्रिड के अंदर आती हैं। तो आप अपने मैसेज में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि आपके मैसेज से मुझे भी आइडिया हो, और जो बाकी दोस्त वीडियो देख रहे हैं उनको भी आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से पता चले। जिसने ये रखी हुई है वो बंदा भी अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करे। तो दुआ में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।